हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सभी का माइंड बूस्टर स्टडी चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम अपनी 1000 PYQ क्वेश्चन की उड़ान सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वाली वीडियो में हमने 250 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना न भूलें। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 12 वीडियो और 250 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में विजिट करके वीडियो ज़रूर देखना। 101% गारंटी है आपको वहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। इसी के साथ अपना टाइम वेस्ट न करते हुए आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर का नाम किसके नाम पर रखा गया। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है चौधरी श्रवण कुमार, बी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन है राजीव गांधी और डी ऑप्शन है विवेकानंद। इसका राइट आंसर रहेगा चौधरी श्रवण कुमार के नाम पर कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर का नाम रखा गया था। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1978 को की गई थी और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1978 को जो हमारे 1966 में स्थापित मौजूदा कृषि महाविद्यालय के विस्तार के रूप में की गई थी। और इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय। पुराना नाम क्या था? हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय इसका पुराना नाम था। और इस विश्वविद्यालय को ICAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से मान्यता प्राप्त है। और जून 2001 में इसका नाम बदलकर चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय कर दिया गया था। कितने में? 2001 में। जून 2001 में इसका नाम बदलकर चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय कर दिया गया था। इसी के साथ आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटन स्मारक या मेमोरियल किस स्थान पर स्थित है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है अंद्रेटा, बी ऑप्शन है नाहन में और सी ऑप्शन है धर्मशाला में और डी ऑप्शन है इसमें कुफरी में। इसका राइट आंसर रहेगा नाहन में। लिटन मेमोरियल नाहन में स्थित है। नाहन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। एंड इस मेमोरियल को वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड लिटन के नाहन आगमन पर बनाया गया था 1878 में। और इस मेमोरियल पर चारों दिशाओं में दूर दूर तक समय बताने वाली विशालकाय घड़ियां भी है जो 16 अगस्त 1902 में लगाई गई थी। कितने में लगाई गई थी? 16 अगस्त 1902 में लगाई गई थी विशालकाय घड़ियां। लेकिन इसका निर्माण कब हो गया था? 1878 में हुआ था। और घड़ियां कब लगाई गई थी? 16 अगस्त 1902 में लगाई गई थी। कितने साल बाद? 24 साल बाद इसमें घड़ियां लगाई गई थी। इसके बारे में एक और फैक्ट जान लेते हैं। इस मेमोरियल का निर्माण सिरमौर के किस राजा के समय काल में हुआ है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका निर्माण हुआ था तब हमारे सिरमौर रियासत के राजा कौन थे? शमशेर प्रकाश। लिटन मेमोरियल का निर्माण शमशेर प्रकाश के समय काल में हुआ था। लेकिन जो घड़ियां लगाई गई थी 1902 में, वह किसके समय काल में लगाई गई थी? वो लगाई गई थी अमर सिंह के समय काल में लगाई गई थी या अमर प्रकाश के समय काल में लगाई गई थी जो घड़ियां लगाई गई थी। इसी के साथ अब हम यह जान लेते हैं कि नाहन में या सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में और कौन कौन से मेमोरियल स्थित है। एक हमारा मेमोरियल है जो हमने पिछले वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था, वह है कल्पी मेमोरियल। वह भी हमारे नाहन कल्पी मेमोरियल पोंटा साहिब में है। कहाँ पर है? पोंटा साहिब में है। और जो हमारा लिटन मेमोरियल है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के नाहन में स्थित है। एक फेमस है एक और, वो है महिमा लाइब्रेरी जो हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था
किसने बनाई थी? अमर प्रकाश ने बनाई थी महिमा लाइब्रेरी। सो इसी के साथ आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशरूम रिसर्च लेबोरेटरी स्थित है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कांगड़ा घाट में, बी ऑप्शन है चंबा घाट में, और सी ऑप्शन है भराड़ी घाट में, और डी ऑप्शन है बागना घाट में। सो इसका राइट आंसर रहेगा चंबा घाट में। सो जो चंबा घाट जो प्लेस है वह हमारे सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर स्थित है? सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। सो बहुत सारे बच्चों ने यह वाला क्वेश्चन गलत किया होगा, क्योंकि चंबा का नाम देखकर सोचा होगा कि यह प्लेस जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट में होगा, लेकिन यह प्लेस हमारे किस डिस्ट्रिक्ट में है? यह है हमारा सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। अब थोड़ा सा बैक में जाते हैं और जानते हैं कि 1961 में ICAR ने सोलन में मशरूम पर कार्य करना स्टार्ट किया था, और 1970 में चंबा घाट जो हमारे कहाँ पर है? सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। कृषि विश्वविद्यालय में मशरूम पर रिसर्च शुरू की थी। कितने में? 1970 में। एंड देन 1983 में सोलन में खुम अनुसंधान केंद्र स्थापित किया था। कहाँ पर? सोलन में 1983 में खुम अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया था। एंड देन 1997 में, इम्पॉर्टेंट है ये वाली डेट भी, और जो हमने फैक्ट जानना है वो भी इम्पॉर्टेंट है। 1997 में सोलन को मशरूम सिटी ऑफ इंडिया के खिताब से नवाजा गया। कितने में? 1997 में सोलन को मशरूम सिटी ऑफ इंडिया के नाम से खिताब से नवाजा गया। सो इसी के साथ आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूरिज्म पैराडाइज हिमाचल पुस्तक किसने लिखी? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है गीताराम, बी ऑप्शन है RC कश्यप, सी ऑप्शन है रमेश चौहान, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा इनमें से कोई भी नहीं। सो यह जान लेते हैं कि टूरिज्म पैराडाइज ऑफ हिमाचल बुक किसके द्वारा लिखी गई है? वह लिखी गई थी हमारे सुधीर महाजन के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। सो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना कि कांगड़ा पेंटिंग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। यह वाला क्वेश्चन हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में भी डिस्कस किया है। सो इसी के साथ आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदीपनी हिमालय के रूप में ज्ञात तपोवन किसके समीप है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है धर्मशाला, बी ऑप्शन है रिकांगपिओ, सी ऑप्शन है काजा, और डी ऑप्शन है मनाली। सो इसका राइट आंसर रहेगा धर्मशाला। संदीपनी हिमालयन यानी चिन्मय तपोवन, इसको चिन्मय तपोवन के नाम से भी जाना जाता है। चिन्मय तपोवन हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के धर्मशाला के पास सिद्धवाड़ी गांव में है। कहाँ पर है? सिद्धवाड़ी गांव में। यह प्लेस भी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यह आश्रम धौलाधार पर्वतमाला में सरस नदी के किनारे स्थित है। यह आश्रम स्वामी चिन्मयानंद ने स्थापित किया था, और इस आश्रम में गीता के बारे में शिक्षा दी जाती है। सो इसी के साथ आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंचियाल झील निम्न में से किस देवता को समर्पित है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है विष्णु, बी ऑप्शन है शिव, और सी ऑप्शन है ब्रह्मा, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। सो इसका राइट आंसर रहेगा विष्णु को मंचियाल झील समर्पित है। इस झील का नाम मच्छिंदर या मस्तेंद्र नाथ पर आधारित है, जो भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का एक दूसरा नाम था। सो इसी कारण यह झील विष्णु भगवान को समर्पित है। एंड जो हमारे गोरखनाथ जी थे वो मस्तेंद्र नाथ के शिष्य थे, और यह झील हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। हमने पिछली वाली वीडियो में भी डिस्कस किया है कि मंचियाल झील कहाँ पर है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसमें भी कन्फ्यूज़न है, क्योंकि बुक में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, और अगर हम गूगल पर सर्च करते हैं तो मंडी डिस्ट्रिक्ट बताते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए कि मंचियाल झील कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, तो वहाँ पर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ही हमने क्या करना है? टिक करना है। और यह जो कांगड़ा के मुमता विलेज है वहाँ पर स्थित है। यहाँ पर माना जाता है कि यह भूमि मस्तेंद्र नाथ की तपोस्थली है, और
इसके पीछे एक कहानी भी है कि माना जाता था कि प्राचीन समय में लोगों को विवाह शादियों में बर्तनों की आवश्यकता होती थी, तो वो लोग रात को झील में पूजा करते थे। जितने बर्तन में उनकी जो मांग होती थी, उतने वो मांग करते थे, उतने ही बर्तन उनको मिल जाते थे सुबह। और जो बर्तन थे वो प्रातःकाल झील में तैरते हुए मिल जाते थे और प्रयोग के बाद वहीं पर उनको वापिस रख देते थे। तो कहानी सुनाने का यहाँ पर तात्पर्य यह है कि कहानी से ऐसा होता है कि जो फैक्ट है वो हमें ज़्यादा याद रहते हैं। सो इसी के साथ हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिन पार्वती चोटी निम्न में से किस जिले में स्थित है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कुल्लू, बी ऑप्शन है लाहौल एंड स्पीति, सी ऑप्शन है चंबा और डी ऑप्शन है इसमें मंडी। सो इसका राइट आंसर रहेगा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। पिन पार्वती चोटी जो है हमारी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है और कितनी हाइट पर है? 4800 मीटर हाइट पर है। जो पिन पार्वती चोटी है या फिर दर्रा भी है एक, वो हमारे कुल्लू और स्पीति, जो हमारे लाहौल एंड स्पीति का प्लेस है उनके बीच में है पिन पार्वती दर्रा है। जो हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की पार्वती वैली से, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की पार्वती वैली के खीर गंगा प्लेस से स्टार्ट होता है और स्पीति जो हमारा प्लेस है लाहौल एंड स्पीति में, वहाँ पर स्पीति वैली में मूद गांव में समाप्त होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के पार्वती वैली के खीर गंगा प्लेस से स्टार्ट होता है और स्पीति के पिन वैली में मूद विलेज में ख़त्म होता है। यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, स्पीति वैली में के पिन वैली के मूद गांव में ख़त्म होता है और पार्वती वैली के खीर गंगा प्लेस से स्टार्ट होता है। जो कौन सा दर्रा है? वह है हमारा पिन पार्वती दर्रा। अब हम कुल्लू की अन्य चोटियों के बारे में जान लेते हैं। सो कुल्लू की हमारी अन्य चोटियां हैं, कौन कौन सी है? एक है हमारी पतलासू। कौन सी? पतलासू। 1 सेकेंड, रिमूव करना पड़ रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। टाइम वेस्ट हो रहा है थोड़ा, लेकिन स्पेस नहीं है। तो नेक्स्ट है हमारी पतलासू, जो कितनी हाइट पर है? 4470 मीटर पर। एंड देन इंद्र किला जो है 4940 मीटर पर। एंड देन श्रीखंड जो है हमारी 5182 मीटर। एंड देन क्षितिधार हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में भी डिस्कस किया है, 5290। एंड देन उमाशिला भी एक चोटी है जो हमारी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? वो भी हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है उमाशिला। कितनी हाइट है? 5294 मीटर। एंड देन परांगला, जिसकी कितनी हाइट है? 5579 मीटर। एंड देन सोलांग, कौन सी? सोलांग चोटी, जिसकी हाइट है 5975 मीटर। एंड देन डीबी बोकरी पिरामिड, ये वाली चोटी हमने पिछले वाली वीडियो में भी डिस्कस की थी। 6400 मीटर इसकी हाइट है। सो इसी के साथ हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। PYQ सॉल्व करने की हम थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं कि PYQ सॉल्व करने के फ़ायदे क्या क्या है, हम क्यों इनको सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो यह होता है कि कई बार एग्ज़ाम में ऐसा होता है, HP के एग्ज़ाम में, कि रिपीटेड क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। इसलिए भी PYQ सॉल्व करने चाहिए। एंड देन नेक्स्ट ऐसा होता है कि इसमें हम अदर जो ऑप्शन है उनको भी डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं, या उनसे रिलेटेड कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको भी डिस्कस कर रहे हैं, उनसे संबंधित जानकारी भी आप सभी को प्राप्त होगी। इसी के साथ हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हिम नदी
को लेक ऑफ मून भी कहा जाता है। यहाँ पर हिम नदी है, यह से भी जाना जाता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है बादल, बी ऑप्शन है भागा, सी ऑप्शन है बड़ा सिगड़ी और डी ऑप्शन है चंद्रा। सो इसका राइट आंसर रहेगा चंद्रा रिवर को लेक ऑफ मून के नाम से भी जाना जाता है, जो हमारे कौन से ग्लेशियर से निकलती है या कौन से ग्लेशियर से बनी है, बहुत बार हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में डिस्कस किया है। बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर से चंद्रा रिवर का उद्गम माना जाता है, या चंद्रा जो ताल है उसका निर्माण हमारा बड़ा सिगड़ी से माना जाता है। और यह हमारे कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, यह है हमारी लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। अब तक आप सभी को याद हो गया होगा, क्योंकि पिछले वाली हमने बहुत सारी वीडियो में इनके बारे में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। और जो चंद्रताल झील, जहाँ से हमारी चंद्रा रिवर निकलती है, जिसे लेक ऑफ मून के नाम से जाना जाता है, चंद्रताल से निकलती है। वह कितनी हाइट पर है चंद्रताल, उसकी हाइट है 4300 मीटर है। अब हम एक फैक्ट जान लेंगे कि जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भारत की 5 प्रसिद्ध झीलों पर बने डाक टिकटों में हिमाचल प्रदेश की जो चंद्रताल झील है उसको भी शामिल किया गया है। भारत की जिन झीलों को डाक टिकट पर बनाया गया है उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक है हमारी अरुणाचल प्रदेश की सेल झील है। जम्मू कश्मीर की है छामो री झील है। एंड देन तीसरी है हमारी गंगटोक की छांगू झील। चौथी है हमारी जम्मू कश्मीर की रूपकुंड। एंड देन हिमाचल प्रदेश की है एक हमारी कौन सी, चंद्रा रिवर जो हमारे लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। सो अन्य झीलें जो हमारी लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अन्य है हमारे पिछले वाली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, सूरजताल झील, दीपक ताल, नीलकंठ है। एंड देन यूनाम सी या सो झील भी हमारे लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। जो सूरजताल है वहाँ से भागा रिवर निकलती है, और जो हमारा चंद्रताल है वहाँ से चंद्रा रिवर निकलती है। और यह दोनों रिवर हमारे तांडी प्लेस के पास मिलती है, जो हमारे लाहौल एंड स्पीति के हेडक्वार्टर केलोंग के पास पड़ता है। सो इसी के साथ हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के निमन जिलों में से किस में माइका पाया जाता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कुल्लू, बी ऑप्शन है किन्नौर, सी ऑप्शन है लाहौल एंड स्पीति, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी में। सो इसका राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी में, कुल्लू, किन्नौर, लाहौल एंड स्पीति में माइका पाया जाता है। सो इसी के साथ हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस प्रजाति का हिमाचल प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादन है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है साल, बी ऑप्शन है देवदार, सी ऑप्शन है चीड़ और डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। सो इसका राइट आंसर रहेगा चीड़। सो इसी के साथ हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गवाल थाई औद्योगिक क्षेत्र निम्न में से हिमाचल प्रदेश में किस जिले में है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सोलन, बी ऑप्शन है बिलासपुर, सी ऑप्शन है ऊना और डी ऑप्शन है कांगड़ा। सो इसका राइट आंसर रहेगा बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में गवाल थाई औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। जो हमारा गवाल थाई प्लेस है बिलासपुर की सीमा मंडी और हमीरपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ उनसे साझा करता है। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में घुमारमी या आई थिंक झंडुत्था जो प्लेस है उस साइड जो है गवाल थाई औद्योगिक क्षेत्र सिचुएटेड है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन है जो इंडस्ट्रियल एरिया से रिलेटेड है, जो पूछा जाता है कि लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया इन HP कौन सा है। सो उसका राइट आंसर रहेगा बद्दी जो है हिमाचल प्रदेश का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया है, और जो बद्दी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, सोलन डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। सो इसी के साथ आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की निम्न में से किस नदी में जल विद्युत उत्पादन की सर्वाधिक क्षमता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है यमुना, बी ऑप्शन है विकास और यहाँ पर ब्यास होगा,
एंड देन सी ऑप्शन है रावी और डी ऑप्शन है सतलुज। सो इसका राइट आंसर रहेगा सतलुज। हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट के बारे में हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में डिस्कस किया है, सो आप वहाँ पर विजिट करके इनके बारे में जान सकते हो। सो इसी के साथ आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरपुर का राज्य स्थापित किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है हर्षों के द्वारा, बी ऑप्शन है राजपूतों के द्वारा, सी ऑप्शन है मौर्यों के द्वारा और डी ऑप्शन है गुप्तों के द्वारा। सो इसका राइट आंसर रहेगा राजपूतों के द्वारा नूरपुर राज्य, जो हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो वह हमारे राजपूतों के द्वारा स्थापित किया गया था। नूरपुर राज्य की स्थापना जो है हमारे दिल्ली के एक राजपूत राणा भेंट ने की थी, जिन्हें जेठपाल के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? जेठपाल के नाम से जाना जाता था। और कुछ बुक्स में इनका नाम जीतपाल भी लिखा गया है। सो आप इन दोनों नाम को याद रखना, जो भी आपसे एग्जाम में पूछा गया उस पर आपने टिक लगाना है। सो इसी के साथ हम जानते हैं कि नूरपुर का प्राचीन नाम क्या था। पिछली वाली वीडियो में बहुत बार हमने डिस्कस किया, आई थिंक आप सभी को अब पता भी लग गया होगा कि नूरपुर का प्राचीन नाम क्या था? धमेरी। धमेरी इसका प्राचीन नाम था। और इस रियासत का नाम मुगल बादशाह जहांगीर की बेगम नूरजहां के नाम पर रखा गया था, या उनके नाम पर इस रियासत का नाम पड़ा था। और धमेरी से नूरपुर नाम किस राजा ने बदला था? ये किस राजा के शासन काल में बदला गया था? वो थे हमारे राजा जगत सिंह। राजा जगत सिंह के समय काल में बदला गया था। इसी के साथ आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजानपुर टिहरा के प्रसिद्ध किले की नींव रखी थी। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है संसार चंद द्वारा, बी ऑप्शन है अभिचंद द्वारा, डी ऑप्शन है गुलाम मोहम्मद द्वारा और सी ऑप्शन है गुलाम मोहम्मद द्वारा और डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। सो इसका राइट आंसर रहेगा संसार चंद द्वारा सुजानपुर टिहरा के प्रसिद्ध किले की नींव रखी गई थी। सो यह जान लेते हैं कि सुजानपुर टिहरा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। यह है हमारे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। सो यह माना जाता है कि सुजानपुर शहर की स्थापना 18वीं शताब्दी में, कितनी शताब्दी में? 18वीं शताब्दी में जो है हमारे राजा संसार चंद कड़ोच ने सज्जनपुर, किस रूप में, जब उन्होंने इसकी स्थापना की थी 18वीं शताब्दी में, तो उन्होंने इसका नाम क्या रखा था? सज्जनपुर के नाम से रखी गई थी। और समय के साथ साथ बाद में बदलकर क्या नाम रख दिया इसका? सुजानपुर कर दिया गया था। सुजानपुर टिहरे की अब और कौन कौन से ऐसे फेमस जो चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, या कौन कौन से फैक्ट है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, सो उनको हम यहाँ पर जान लेते हैं। सो एक यह है कि सुजानपुर टिहरा की होली बहुत फेमस है, जो हमारे राजा संसार चंद ने वहाँ पर स्टार्ट करवाई थी, 1795 में स्टार्ट करवाई थी। और वहाँ पर हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल है। क्या है? सैनिक स्कूल है। हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल है, जिसकी स्थापना कितने में करवाई गई थी, या उसका उद्घाटन कितने में हुआ था? 2 नवंबर 1978 को। सो इसी के साथ हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दुधोन होगा। दुधोन और पार्वती हिम नदियाँ हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आज लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है इसमें बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधोन और पार्वती हिम नदियाँ हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कांगड़ा, बी ऑप्शन है चंबा, सी ऑप्शन है कुल्लू और डी ऑप्शन है सिरमौर। इसका राइट आंसर रहेगा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में दुधोन और पार्वती हिम नदियाँ नहीं होगा यहाँ पर, हिमनद होगा। हिमनद यानी ग्लेशियर कौन सी हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? यह दोनों हैं हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। यह दोनों ग्लेशियर पार्वती नदी को क्या देते हैं? पानी देते हैं। कौन कौन से? दुधोन और पार्वती जो ग्लेशियर है पार्वती नदी को पानी देते हैं, जो हमारी ब्यास की सहायक नदी है। और ब्यास की सभी सहायक नदियों के बारे में हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है। इन दोनों की लंबाई कितनी है? 15 किलोमीटर। इसी के साथ हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवपुरी झरना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सोलन, बी ऑप्शन है मंडी, सी ऑप्शन है कुल्लू और डी ऑप्शन है सिरमौर।
सो इसका राइट आंसर रहेगा यहाँ पर सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की मैंने बहुत सी कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं से भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हुई। सो प्लीज़ अगर कोई भी यहाँ पर सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसके बारे में अगर जानकारी प्राप्त हो तो इसमें ज़रूर शेयर करना, ताकि हम सभी को भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो इसी के साथ हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडवों ने अपना 12 वर्ष का वनवास कहाँ बिताया था। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है बिलासपुर, और डी ऑप्शन है सिरमौर, सी ऑप्शन है महासू और डी ऑप्शन है काजा। सो इसका राइट आंसर रहेगा महासू। इस वाले क्वेश्चन में भी, यह वाला क्वेश्चन भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि जो बिलासपुर जो इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ पर एक प्लेस है पंचगाई, जिसको पांडवों की भूमि माना जाता है। किसकी भूमि माना जाता है? पांडवों की भूमि माना जाता है, और माना जाता है कि 12 साल के वनवास में वहाँ पर रुके थे। सो अगर मैं फाइनल आंसर की के उसमें बोलूँ, जो हमारे HPSSC का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें जो राइट आंसर माना गया था वो हमारा महासू को ही माना गया था। तो आप सभी अगर एग्ज़ाम में आएगा तो महासू को ही टिक करना। सो इसी के साथ हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बक्कर माला उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध है? इसमें कांगड़ा है, बी ऑप्शन शिमला है, सी ऑप्शन चंबा और डी ऑप्शन है मंडी। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा मंडी। बक्कर माला उत्सव मंडी डिस्ट्रिक्ट में क्या है? फेमस है। और जो यह वाला फेस्टिवल है, ये हमारा कैटल वेल्थ से रिलेटेड है, यानी पशुधन से क्या है? रिलेटेड है। और पशुधन से और कौन कौन से उत्सव है जो रिलेटेड है? एक है हमारा चीड़न, और दूसरा है जो हमारे बिलासपुर और मंडी का फेमस है, बिलासपुर और मंडी का फेमस है, और दूसरा है हरियाली। और एक हमारा फेस्टिवल है जो हमारे क्रॉप से रिलेटेड है। एक हमारा क्या है? फेस्टिवल है जो हमारे क्रॉप से रिलेटेड है, वो है हमारा सायर। किससे संबंधित है? क्रॉप से संबंधित है, यानी कि फसलों की कटाई से संबंधित है। और बक्करमाला किससे संबंधित है? कैटल वेल्थ से या पशुधन से संबंधित है। सो इसी के साथ हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज दी पहली किरण पुस्तक किसने लिखी? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है शांता कुमार, बी ऑप्शन है डॉक्टर बंसीराम, सी ऑप्शन है रमेश चौहान और डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। सो इसका राइट आंसर रहेगा इनमें से कोई भी नहीं। तो यह जान लेते हैं, सूरज दी पहली किरण पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? यह पुस्तक लिखी गई थी हमारे ओम प्रकाश सिंह प्रकाश द्वारा, जो है यह पुस्तक लिखी गई थी। सो इसी के साथ हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धामी सत्याग्रहियों के नेता कौन थे? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है भागमल सोठा, बी ऑप्शन है पद्मदेव, सी ऑप्शन है गुलाम रसूल और डी ऑप्शन है पृथ्वीचंद। सो इसका राइट आंसर रहेगा, बहुत बार हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में यह क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं कि कौन थे जो हमारे धामी सत्याग्रहियों के नेता थे। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारे भागमल सोठा जी, जो थे हमारे धामी सत्याग्रहियों के नेता थे। तो थोड़ा सा हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि धामी रियासत के बारे में, कि धामी रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो हमारे पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे, उनके गोविंद पाल के द्वारा धामी रियासत की स्थापना की गई थी। और धामी में गोलीकांड कब हुआ था? धामी गोलीकांड कब हुआ था? 1939 में यह हमारा हुआ था। और किसके समय काल में हुआ था? दिलीप सिंह राणा के द्वारा के समय काल में हुआ था। दिलीप सिंह राणा के समय काल में यह हमारा हुआ था। और धामी रियासत पर एक बुक लिखी गई थी, धामी पाठ। वो किसके द्वारा लिखी गई थी? धामी पाठ वह लिखी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा, यह बुक लिखी गई थी धामी पाठ। सो धामी रियासत के बारे में अच्छे से हमने पिछले वाली वीडियो में डिस्कस किया है। तो अगर इसके बारे में आप सभी को जानकारी प्राप्त करनी है तो आप सभी हमारी पिछले वाली वीडियो में विजिट जरूर करना। सो इसी के साथ आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की संस्कृति तथा परंपराओं के संदर्भ में कमांड, सॉरी यहाँ पर गलत लिख दिया है, टाइपिंग मिस्टेक है, कयांग होगा, कयांग, वक्यांग और वयांगचू
क्या है? सो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है नाटक, बी ऑप्शन है हस्तकला, सी ऑप्शन है त्योहार और डी ऑप्शन है नृत्य। सो इसका राइट आंसर रहेगा नृत्य, जो हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में भी अच्छे से डिस्कस किया है कि कयांग, व्यंग और व्यंगचू क्या है, यह हमारे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के क्या है, लोक नृत्य है। सो इसी के साथ हम जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अन्य लोक नृत्य हैं उनके बारे में जान लेते हैं। एक है हमारा जातरू, चंगर, चम, लामा एंड देन जापरो। ये सारे हमारे क्या है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के लोक नृत्य हैं। इसी के साथ हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में चंबा राज्य की गद्दी कौन सी थी? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है पांगी, बी ऑप्शन है चंबा, सी ऑप्शन है सलूनी और डी ऑप्शन है इसमें हमारा ब्रह्मपुरा। सो इसका राइट आंसर रहेगा ब्रह्मपुरा। और ब्रह्मपुरा का पुराना जो हमारा प्राचीन जो हमारा वर्तमान का नाम है वो क्या है, वो है भरमौर। भरमौर को किस किस नाम से जाना जाता है? बंदर घाटी भी जो है हमारे भरमौर डिस्ट्रिक्ट में है, और शिव घाटी के नाम से भरमौर को जाना जाता है, जो हमारे कहाँ पर है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। सो इसी के साथ हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू राज्य का आखिरी राजा 1814 से 1840 ईस्वी तक कौन था? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है तेजपाल, बी ऑप्शन है इसमें अजयपाल, सी ऑप्शन है जीत सिंह और डी ऑप्शन है प्रमोद सिंह। सो इसका राइट आंसर रहेगा इसमें जीत सिंह, या कुछ बुक में इनका नाम जो है हमारे अजीत सिंह के नाम से भी दिया हुआ है। सो आप इन दोनों को याद रखना, अगर अजीत सिंह होगा तब भी ठीक होगा, अगर जीत सिंह होगा तब भी ठीक होगा। और कुल्लू रियासत की स्थापना किसने की थी? वहिंग मणि पाल ने की थी। किसने की थी? वहिंग मणि पाल ने कुल्लू रियासत की स्थापना की थी। सो इसी के साथ आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बघाटी या बघाटी बोली बोली जाती है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है मंडी, बी ऑप्शन है बिलासपुर, सी ऑप्शन है किन्नौर और डी ऑप्शन है सोलन। सो इसका राइट आंसर रहेगा सोलन डिस्ट्रिक्ट में बघाटी बोली बोली जाती है। अपनी बोलियों के बारे में हमने पिछले वाली वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है, तो आप वहाँ पर विजिट करके उनके बारे में जान सकते हो। सो बिलासपुर की जो बोली है वो है कहलूरी, और किन्नौर की कौन सी है? होम सत, वहाँ की बोली है। सो इसी के साथ आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी लेखक यशपाल सम्मानित किए गए थे? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है पद्मश्री से, बी ऑप्शन है पद्म भूषण से, सी ऑप्शन है पद्म विभूषण से और डी ऑप्शन है क्रांति दूत से। सो इसका राइट आंसर रहेगा पद्म भूषण से क्रांतिकारी लेखक यशपाल जी को सम्मानित किया गया था। सो अब हम थोड़ा सा जो हमारे यशपाल जी थे उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यशपाल जी ने भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद के साथ क्रांतिकारियों के कार्य में क्या लिया था? भाग लिया था। और साहित्य के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान देने के लिए यशपाल जी को वर्ष कितने में, 1970 में भारत सरकार द्वारा देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? वह है हमारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1970 में उनको सम्मानित किया गया था। जबकि मेरी तेरी उसकी बात एक उपन्यास था इनका, उनके लिए उनको 1976 में मृत्यु उपरांत साहित्य अकादमिक पुरस्कार, एक पुरस्कार होता है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और इनका जन्म कितने में हुआ था? इनका जन्म हुआ था हमारा, थोड़ा सा इनके जन्म के बारे में जान लेते हैं। कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1903 में पंजाब में हुआ था। सॉरी गलती होगी थोड़ी, पंजाब में हुआ था। और इनकी मृत्यु हमारी 26 दिसंबर 1976 को हो गई थी। तो इसी के साथ हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में गुज्जरों की आबादी सर्वाधिक है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सोलन, बी ऑप्शन है ऊना, सी ऑप्शन है हमीरपुर और डी ऑप्शन है बिलासपुर। सो इन ऑप्शन के उससे देखें तो सबसे ज़्यादा आबादी है हमारी बिलासपुर में। अगर हम ऐसे देखें तो गुज्जरों की सबसे ज़्यादा आबादी हिमाचल प्रदेश में किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो वह है हमारे चंबा
डिस्ट्रिक्ट में। अब थोड़ा सा हम गुज्जरों के बारे में जान लेते हैं। गुज्जर लोगों के बारे में तो हम जाने तो गुज्जर हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी नहीं थे। वे हिंदू कुश पर्वत से आक्रांता का मतलब होता है आक्रमण करने वाला मतलब आक्रांता बनकर भारत आए थे और फिर यहीं के होकर वे रह गए थे। प्रदेश में जो है हमारे हिंदू और मुस्लिम गुज्जर है। जो हिंदू और मुस्लिम जो हमारे गुज्जर है वो हमारे हिंदू भी है और क्या है हमारे मुस्लिम भी है। दक्षिण भारत में हमारे टोडा लोग के समान गुज्जर भी भैंस पालते हैं और जंगलों में रहते हैं। गुज्जरों की जो वेशभूषा होती है वो भी हमारे जो टोडा जाति होती है, टोडा लोग होते हैं जो हमारे दक्षिण भारत में रहते हैं, उनसे मिलती जुलती है और उन्हीं के समान वह जंगलों में भी रहते हैं और क्या करते हैं, उन्हीं के समान भैंसे भी पालते हैं। सो हमने पहले जान लिया कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो गुज्जर है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। अगर इन ऑप्शन से देखें तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। एंड हिमाचल प्रदेश में इनकी जनसंख्या जो है 21,000 के करीब है। 21,000 के करीब है 2011 की जनगणना के अनुसार। सो इसी के साथ हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल राजभवन का ऐतिहासिक नाम क्या था। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है केनेडी हाउस, बी ऑप्शन है बार्नस कोट, सी ऑप्शन है पीटर हॉप और डी ऑप्शन है बांग्ला हाउस। तो इसका राइट आंसर रहेगा बार्नस कोट। हिमाचल राजभवन का ऐतिहासिक नाम क्या था, बार्नस कोट था, जिसकी स्थापना या कब बना था, 1832 में बना था और कहाँ पर है, हमारा शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, इसी के साथ हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में गौरीकुंड किसके समीप स्थित है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है धर्मशाला, बी ऑप्शन है मनाली, सी ऑप्शन है रेणुका और डी ऑप्शन है मणिमहेश। सो इसका राइट आंसर रहेगा मणिमहेश। लेकिन मैंने सर्च किया गूगल पे, वहाँ पर गौरीकुंड चंबा डिस्ट्रिक्ट के भरमौर में बताया था। लेकिन अगर कई बार अगर एग्ज़ाम में भरमौर आएगा तो उसको भी टिक करना, अगर मणिमहेश आएगा तो उसको भी सही माना जाएगा। लेकिन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है गौरीकुंड, यह है हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। और इसी के साथ हम अन्य जो झरने हैं वहाँ पर चंबा डिस्ट्रिक्ट में उनके बारे में जान लेते हैं। एक है हमारा सतधारा जो हमारा पुंचमूला में है, कहाँ है, पुंचमूला में है। दूसरा है धनछो जो हमारा भरमौर में है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में। एंड एक है हमारा वहाँ पर माण स्थल में है, एक माण वहाँ पर एक प्लेस है जहाँ पर एक माण स्थल में कुंड है। ठीक है, माण स्थल पर क्या है, कुंड है। सो इसी के साथ हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसका सर्वाधिक वन भौगोलिक क्षेत्र है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है किन्नौर, बी ऑप्शन है कांगड़ा, सी ऑप्शन है मंडी और डी ऑप्शन है लाहौल एंड स्पीति। सो इसका राइट आंसर रहेगा लाहौल एंड स्पीति का सर्वाधिक वन भौगोलिक क्षेत्र है। एंड यह जान लेते हैं कि लाहौल एंड स्पीति का टोटल जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 13,835 वर्ग किलोमीटर। एंड लाहौल एंड स्पीति का वन क्षेत्र जो है वो कितना है, वह है हमारा 10,133 वर्ग किलोमीटर। सो इसी के साथ हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध क्षेत्र में लामा नृत्य कहलाता है। इसमें होगा यहाँ पर छम होगा, रिमछू एंड देन हुम एंड देन धूम। सो इसका राइट आंसर होगा छम। बौद्ध क्षेत्र में लामा नृत्य को क्या कहा जाता है, हमारे छम कहा जाता है, या इसे हमारा राक्षस नृत्य भी कहा जाता है, राक्षस नृत्य भी कहा जाता है। इस नृत्य में जो नर्तक होता है, जो डांस करता है, वो राक्षसी रूप धारण करता है या वैसी वेशभूषा धारण करता है। माना जाता है कि इस वाले नृत्यों को करने से बुराई और जो आत्माएं होती है उनको दूर भगाया जाता है।
सो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं पर आज समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप तक सभी वीडियो पहुँचे। और इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।